हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वाइज। बस इग्नोर कीजिए, मैं बैकग्राउंड वाइज का कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो बस आप ना इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये देखो भी, यहाँ भी ना सब लोग ना डिनर करने बैठे थे। एक साइड में ना 3 चेयर्स खाली थे। वहाँ पे रिंग वो देखता है वांगचिंग को। वांगचिंग के पास जाके वो ना बैठ जाता है, पर वांगचिंग वो ना ठहर जाता है, क्योंकि सुबह ना रिंग ने बिना सोचे समझे एक इंसान को उड़ा दिया था। इसलिए वो ना उठ के योंग को वो ना भी बिठा देता है। और यहाँ भी वांगचिंग वो ना विंग से डर रहा था। विंग वो मुंह बना लेता है। विंग के सामने ना जंजा आके वो ना बैठ जाता है। सेजैन मैंने जंजा को ना देख रहा था। वो ना सोच रहा था कि ये मुझे मारेगा तो नहीं ना, मेरे को उसको देख रहा था। जिंगमिंग वो ना बीच में बैठ के वो ना खाना खा रहा था। तो यहाँ भी सब लोग ना अपना अपना खाना खाने होते हैं। तो यहाँ भी भिंग वो ना देखता है कि एक साइड उन तीनों को ना खाना ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, दिखने में जितना बहुत ज़्यादा स्पाइसी लाल लाल दिख रहा था, पर दूसरे साइड पूरा फीका सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। तो वो ना युआन को पूछते कि क्या तुम ये खाओगे, बोले मैं पूछता है। तो युआन वो ना बोलता है। तो विंग उसको ना डालता है। तो युआन वो ना खाते बोलते कि टेस्टी है, बोलकर मैं खा रहा था। तो विंग उसके प्लेट में उन्हें भी खाना डालता है कि अच्छा लगा तो और खाओ, बोलकर भी डालता है। तो पंगचिंग वो बोलता है कि उतना क्या अच्छा लगा देखने में, बोलकर में और ना खाने को देखता है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा लाल लाल और ऑयली ऑयली दिख रहा था। तो यहाँ भी जिंगमिंग सॉरी युआन युआन हो ना वांगचिंग को बोलते कि पापा ये खाओ बहुत टेस्टी, बोलकर में उसके मुंह में ना डाल देता है। तो वांगचिंग ना खाते बोलते कि ये बहुत ठीक है, बोलकर में पानी पी रहा था। ओह वो तो उठ भी गया था। तो सिचैन वो बोलता है कि उतना क्या ठीक है, ऐसे हरकतें करने की क्या ज़रूरत है, बेटा, बोलकर में बोलता है। तब इसने उसके मुंह में कुछ आ जाता है। मुन्ना देखता है उस चॉपस्टिक्स को। तो वो जिंजर ने ना सिचैन के मुंह के अंदर लगा दिया था। सिचैन मैंने जिंजा को देखता है। जिंजा मैंने चॉपस्टिक्स निकालते हुए बोलते कि अच्छा ठीक है, नहीं तो आप भी खाओ, फिर हमें ना खाने आते हैं। सिचैन उसको ना बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा था। उन्हें भी टेबल के ऊपर उन्हें भी खुशर मारने लगता है। और वो ना अपना चीख उन्हें भी कंट्रोल कर रहा था। सब लोग ना सिचैन को देख रहे थे कि वो कैसे हरकतें कर रहा है बोल के। वांगजिंग वो बोलता कि पानी चाहिए, नहीं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पीने लगता है। तो सिचैन वो ना अपने आँखें बंद करके वो ना टेबल के ऊपर वो ना मार रहा था। तो चिंचा वो ना खाते हुए वो ना सिचैन का हाथ हटाता है और बोलता है कि तुम्हारा हाथ हटाओ, अभी नाटक बंद करो, बिल्कुल मैं खा रहा था। तो सिचैन ना चिंचा को देखते फिर उसको ना पकड़ के उसको ना बहुत ज़्यादा डीप होने पे किस करने लगता है। सब लोग ना देख रहे थे। यहाँ भी सिचैन वो ना उठ जाता है और बोलते कि ये तुम्हारे मुँह में क्या था, बोलकर भी वो ना किचन रूम की तरफ वो ना भाग जाते हैं। चिंचा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो ना सभी की तरफ देख के वो ना वहाँ से निकल जाता है। है भी थोड़ी देर के बाद सिचैन आके वो ना बैठ के वो ना खा रहा था। सब लोग ना उसे बस देखे जा रहे थे। सिचैन वो ना इग्नोर करता है, उन्हें भी खा रहा था। मैडम ने उसके पास बैठ उनसे थी। वो पूछते कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, वैसे मैं पूछती हूँ। तो सिचैन वो बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं उसके साथ, हाँ वही में वो ना एक्सप्रेशन लगाते हैं। जिंगिंग वो ना चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अंकल आपने मेरी मम्मी को ऐसे कैसे किया, आप बहुत बुरे हो, बिल्कुल भी चीखता है। तो मैडम ने वो ना बोलती कि हाँ ये बहुत बुरा है, बिल्कुल भी बोलती है। तो जिंगिंग वो ना बोलने लगते हैं कि ऐसे किस करे तो उन्हें ना बहुत बुरा मानना चाहता है, तो आप ना बहुत बुरा, कोई भी बिल्कुल भी सभी को देखता है। वो बोलता है कि कोई भी इसके साथ बात नहीं करेंगे, समझ में आया, बिल्कुल भी चिल्लाता है। तो सब लोग ना साइलेंस हो जाते हैं। वो और सर ना हाँ मिलाते हैं। तो चिंगी बोलती कि हाँ खुद तो अभी खाइए, बिल्कुल उन्हें भी खाना, उन्हें भी जल्दी उन्हें भी मुँह में ठूसने लगता है। यहाँ भी सिचैन भी उन्हें भी जल्दी उन्हें भी खाना उन्हें मुँह में ठूस रहा था।
मुँह धोने के साथ उठते कि अभी हो गया हमारा बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के कमरे में जा रहे थे। फिर वो ना उठते वो ना चिन्नू को वो ना डांटने लगते कि मैंने बोला ना ऐसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी उसको ना डांट रहा था। चिन्नी वो ना भी रूम में जाता है और वो ना चिंचा को देखते हैं। चिंचा बेड के ऊपर बैठ के वो कुछ सोच रहा था। चिन्नी आके दिखता है चिंचा को, बोलते कि मम्मा क्या हुआ, बिल्कुल भी चीखते हैं। चिंचा बोलते कि हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल भी वो ना चिंगी को पकड़ के वो ना कुछ सोच रहा था। पिंग वो ना आता है और वो ना चिंचा को बुला रहा था। चिंचा वो बस सोचे जा रहा था, तो पिंग उसको ना पकड़ के हिलाता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। चिंचा बोलता है कि हाँ कुछ नहीं। तो पिंग बोलता है कि देखो अभी इसे डांटो, फिर से इसने जल्दी जल्दी मुँह में ठूस लिया खाना अपना, बिल्कुल भी वो ना चिंगी को देखते हैं। तो चिंगी वो ना पिंग को ना चुप रहने का इशारा करता है। फिर है ना जिंजा को दिखता है और मैंने पे अपने हाथ ना फोल्ड करके उन्हें मुँह ने नीचे कर लेता है। जिंजा बोलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मैंने बोला ना ऐसे जल्दी जल्दी खाने से तुम्हारे पेट में दर्द होगा, समझ में आया, बल्कि उसको भी डांटता है। तो चिंगी मुँह ना बिल्कुल भी मुँह बना रहा था। तो जिंजा बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, बिल्कुल भी उसको ना जाने को बोलते हैं। चिंगी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा फिर से। तो चिंचा बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो चिंगी बोलता है कि क्या हुआ, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल में पेट के ऊपर ना चढ़ जाता है। तो मैंने भी चिंचा उन्हें मिंग को देख के बोलता है कि क्या तुम आज इसको तुम्हारे साथ सुला सकते हो। मिंग बोलता है कि क्यों। चिंचा बोलता है कि वो मेरा दिमाग नहीं चला है और गुस्से में मैं अगर इसे कुछ कह दिया तो ये रो पड़ेंगे, तो इसलिए तुम इसे लेके जाओ, मेरे हमें बोलता है। तो चिंगी उन्हें बैठते हुए उन्हें ड्रामे करने लगते कि हाँ आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम है, पर मुझे आपके साथ सोने दो ना, आपके पास में थोड़ा सा प्लेस लेके सो जाऊँगा, मैं ज़्यादा प्लेस भी नहीं लूँगा, बिल्कुल भी बोलने लगता है। मैं उसे ना उठा के उन्हें लेके जाने लगता है। चिंगी उन्हें बोल रहा था कि मम्मा मैं आपके साथ सोऊंगा, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, मुझे थोड़ा प्लेस दे दो। हाँ चल ठीक है मैं नीचे सो जाऊँगा, बिल्कुल भी चिल्लाने लगता है। विंग उसे ना लेके चल जाता है वहाँ से। इन पे विंग वो ना चिंगी को ना बेड के ऊपर वो ना सुलाता है और बोलता है कि यहीं परेशान है, बिल्कुल भी वो ना कबोर्ड वहाँ पे कबोर्ड में वहाँ पे कपड़े लगा रहा था। तो चिंगी उन्हें उठता है और वो ना भी रूम से ना भाग जाते हैं। तो विंग वो ना जाता है जिंगनी को ढूंढने के लिए। तो वो देखते कि जिंगनी वो ना बांगचिंग के कमरे के अंदर था। यहाँ पे बांगचिंग वो ना पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगनी बोलते कि तुम यहाँ क्या करो, ये मेरी मम्मी का रूम है ना, तो तुम बोलो तुम यहाँ क्या करो, बिल्कुल भी वो ना उससे देखने लगता है। बांगचिंग बोलता है कि ये मेरा कमरा है। तो जिंगनी बोलते कि नहीं ये मम्मी का कमरा है, बिल्कुल भी जासूस बनना था। विंग वो ना पीछे से आके उसको ना पकड़ता है, उन्होंने बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी उसको ना डांटता है। बांगचिंग है ना विंग को देखिए वो ना थोड़ा वो ना पीछे हो जाता है। विंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तब से देख रहा हूँ तुम मुझसे डर रहे हो, क्यों क्या हुआ, बिल्कुल में पूछते हैं। बांगचिंग बोलता है कि वो कुछ नहीं, तुमने सुबह से कैसे उड़ा दिया, फिर हमें पूछते हैं। तो जिंगी उन्हें नीचे से उन्हें बोलने लगते कि वो एक्टिंग बहुत अच्छा था, अगली बार ना मुझे भी गंदो, मैं भी शूट करूँगा सभी को, ऐसा फट 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 बिल्कुल मैं भी शूट कर दूँगा, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। राम जी हो सोचते कि हाँ ये बच्चा सोच रहा है कि ये नाटक है, और फिर तुम भी क्या ये नाटक समझे, पर वो सच में मर गया, बिल्कुल भी उसे देखते हैं। तो फिर बोलते हैं कि वो बुरा लड़का था, मुझे मालूम था वो बहुत बुरा था, इसलिए मैंने मार डाला। तो वांगजिंग बोलता है कि वो बुरा लड़का था तुम्हें कैसे मालूम। तो मिंग वो बोलता है कि मैंने देखा उसका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं था, और उसके आँख में भी ना चोट लगन सा था, और तुमने नहीं देखा क्या उसके हाथों पे स्क्रैच का निशान था, और बहुत कुछ थे, उसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे, उसके शूज़ देखे तो समझ में आ रहा था, और उसके पास ना नाइफ भी था, वो निकालने की ट्राई कर रहा था, वो तुम्हें मार भी सकता था, इसलिए मैंने मार डाला।
मम्मी बोलते हैं भांजी, वो बोलते हैं कि ओह अच्छा तो तुमने मुझे बताया, लेकिन उसको ना हक कर लेता है। यानी भी जिम्मी वो दूर हो जाता है, वो देखता है, वो बोलता है कि अंकल आप दूर रहे हैं, मम्मी उन्हें सॉरी मैंने भांगचिंग को है ना दूर कर रहा था, पर भांगचिंग है ना बोलता है कि हटा यहाँ से, पर उसको ना दूर करने लगता है। और विंग है ना देख रहा था जिंग को, तो विंग को ना वांगजिंग देखने नहीं देता है और बोलता कि ओह तुम बहुत अच्छे हो, मैंने सोचा कि तुम मुझे एक दिन मार डालोगे इसलिए मैं डर रहा था, पर तुमने मुझे बताया बिल्कुल भी। उसके चीक्स के ऊपर वो ना किस करने लगता है, तो जिमी उन्हें देखता है, वो बोलते कि आप भी बुरे अंकल, आप बहुत बुरी हो गए। उन्हें बोलते हुए उन्हें बोलते हैं कि आप दोनों रुके, मैं ना किसी को लेके आऊँगा, आपको पनिशमेंट दिलाऊंगा, बिल्कुल भी भागते उन्हें भी जाने लगता है। यहाँ पे युआन वो ना पानी पीने बाहर आया था, वो ना पानी पीते हुए वो ना जिंग को देखता है भागते हुए, वो ना ग्लास बाजू में लगा के वो ना जिंग के पीछे वो ना जाने लगता है कि रुको कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल भी उसके पास में जाता है। तो जिंग तब तक वो ना भी सिंचाई तो वो ना भी जोर जोर से वो ना मारने लगता है। तो सिंचाई ना खोलता है, ऊपर की तरफ देखता है, फिर वो ना नीचे देखते हैं, तो दो बंदर ठहरन से थे। वो बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या करो, तो योहान बोलता है कि अंकल वो ये आ रहा था आपके पास, तो मैं भी आ गया। तो जिमी मुन्ना बोलता है कि हाँ ये है, मैंने सोचा कि कोई और होगा, चलो यहाँ से। बिल्कुल भी योहान का हाथ पकड़ के वो ना आगे जा रहा था। तो सीधा बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब, तो जिमी मैंने सिचन को देखता है पलट के, हो मैंने बोलते कि आप बहुत बुरे अंकल हो, आपने मेरी मम्मी को कैसे किया, आप बहुत बुरे हो, आपको मैनेज नहीं है, बिल्कुल में चिल्लाने लगता है। तो सिचन बोलते कि ओह रियली, तुम्हें मैनेज नहीं, बड़े को पैसे चिल्लाते कोई, बिल्कुल भी दोनों बिना लड़ने लगते हैं। यार वरना भी अपने कान बंद कर लेता है, वरना सोचता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी भागते हुए उन्हें भी जाता है। वरना भी मैडम ने मिस्टर ने दोनों को ना लेके आता है और बोलते कि इन दोनों को चुप कराओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह ना भी ये लोग ना देख रहे थे, यह भी दोनों को बोल रहे थे कि क्या तुम लोग चुप रहोगे। तो जी नहीं, वो ना बोलने लगता कि ये बहुत बुरे अंकल हैं, ऐसे कैसे किस कर सकते, इनको ना बिल्कुल भी मैनेज नहीं है, आपने इन्हें अच्छे से नहीं सिखाया, मेरे पास भी जाओ, मैं ना जैसे सिखाऊंगा जैसे मार के, बिल्कुल में बोलता है। तो सीधा बोलता है कि तुम क्या सिखाओगे, तुम्हें मुझे मेरे से सीखना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आता है, और देखो तुम कैसे बड़ों से बात कर रहे हो, बिल्कुल भी उन्हें भी चिल्लाने आता है। तो यह ना भी ये चिल्लाने की आवाज़ ये पक 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 बोलते जा रहे थे। तो यानी भी वांगचिंग विंग वो लोग तो अपने हक में डूबन से थे, यानी भी जिनसा वो आता है बाहर, हो उन्हें जिंग का हाथ पकड़ के उन्हें बोलता है कि मुझे क्या बात करो, घर में पूछते हैं। तो जिंग उन्हें पहले तो सिचन को देखते हैं, फिर उन्हें भी जिंजा को ना उठाने को बोलता है, जिंजा उसको ना उठा लेता है। तो जिंगी उन्हें अभी रोते हुए उन्हें बोलता है कि अंकल मुझे ना बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने बस बोला कि ऐसे किसी को किस नहीं करते बिना परमिशन के, और ऐसे किस करना बहुत बुरी बात है। तो अंकल ने क्या कहा आपको मालूम है, बेगन भी रो रहा था। सेजान होना चिंगी के ड्रामे देख रहा था, चिंगी होना आंसू होना पोछते बोलते कि अंकल ने बोला कि मुझे ना पागल खाने भेज देना चाहिए, मैं बहुत पागल हूँ कहते, मैं बच्चों ना ये बेगन भी रो रहा था। तो यानी भी जिंचा होने से को ना बहुत गुस्से में देखता है, यानी भी मैडम ने और मिस्टर लन वो लोग ना एक दूसरे को मुँह देखते हैं। मैडम ने तो हंस पड़ती है, जिंचा वो देखते हैं। तो मैडम ने वो बोलते कि हम लोग जा रहे हैं, गुड नाइट, बराबर में मिस्टर नाइन को लेके वो ना चल जाती है। यान वो ना इन तीनों को वो ना देख रहा था, और उसे समझ में नहीं आया था कि क्या बोले। अभी चिंगिंग झूठ बोल के बोल देंगे या चुप रहना चाहिए, बिल्कुल भी सोच रहा था। यानी भी जिंजा उन्हें बोलते कि मैं तुमसे बाद में आके बात करूँगा, जिंग चलो
इसे पागल खाना जाना चाहिए, ये पागल है बिल्कुल में। और हम बोलते हैं भी लेके जाने लगते सिचा बोलते कि वहाँ में पागल में बोल खाने भी चीख रहा था जिनसा उन्हें भी इग्नोर करके उन्हें जिनको है अपने कमरे में ना लेके चले जाते हैं। और यहाँ भी यून मैंने भी सोचता है कि अच्छा भी जाके सुनना चाहिए बिल्कुल भी जाता है। तो वो देखते हैं कि भांग दोनों किस कर रहे बोले, वो बोलते हाँ पापा पापा आप ये क्या कर रहे बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो दोनों ना अलग होते थे, वो बोलते कि वो कुछ नहीं बिल्कुल बोलता है। तो जिन वो बोलते हैं कि पापा आपने परमिशन लिया बिल्कुल में विंग को देखते हैं। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ अच्छा तुम ना मुझे एक बात बताओ बिल्कुल में उससे ना उठा लेता है। और मना बोलता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या मम्मी चाहिए। तो जिन सॉरी युआन, हाँ युआन मना विंग को देखने लगता है। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ देखो इसे बोलो ये क्या तुम्हारी ये मम्मी की तरफ से अच्छा रहेगा, हाँ बोलो। विंग वो बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो बिल्कुल भी उसके पीठ के पाँव भी मारता है। वरना शर्माते हुए ना चल जाता है। वांगचिंग सोचते कि इसका हाथ है या हथौड़ा, उसको ना दर्द हो रहा था। मैंने भी यांग को ना बेड के ऊपर मैंने सुलाते हैं। मैंने भी सोचता है कि बहुत जोर से मारा बिल्कुल भी मैंने यांग के साथ है ना सो जाता है। और यानी भी जिनजा मैंने चिंग को सुला के मैंने आता है सिचैन का ठो मैंने भी मारते जा रहा था। सिचैन बहुत आराम से सो रहा था। अभी जिनजा बहुत देर से मारने के बाद सिचैन उठता है और मैंने टाइम देखता है तो 1 हो रहे थे। वो सोचते कि अभी कौन आया, वे मम्मी जाके मैंने दरवाज़ा खोलता है। तो जिनजा मैंने भी अंदर आ जाता है। मैंने बोलता है कि तुम मैं हमें डोर ना क्लोज करते हैं। सिचैन बोलते हैं हे तुम क्या कर रहे हो। मैं भी अपने बॉडी को ना छुपाते हैं। जिनजा मैंने अपना हाथ दिखाते हो मैंने बोलते हैं कि तुम ज़्यादा सपने मत देखो, समझ में आया। मैंने बस डोर को बंद किया, लॉक नहीं किया, समझ में आया। और एक चीज़ हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है बाहर किसी को मालूम पड़ने की ज़रूरत नहीं, समझ में आया। तो सिचैन होने से ना हमें लाते हैं। तो जिनजा बोलते हैं कि हाँ तो तुम मेरे बेटे से क्या बात कर रहे थे, उसे पागल खाने जाना चाहिए, तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए। मैं क्या कॉल करूँ कल वह हमें पूछते हैं। तो सिचैन बोलता है कि पहली बात मैंने ना तुम्हारे बेटे को कुछ ऐसा नहीं बोला कि तुम पागल हो और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। पर हाँ सोचने से मुझे लगता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को जाना चाहिए। तो जिनजा उसके ऊपर ना आने लगता है कि हाँ क्या बोल रहे कर उन्हें भी हाथ उन्हें भी उठा के उन्हें भी आ रहा था। सिचैन ना डर जाता है और बोलता है कि अच्छा वो थे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो बर्गर में मैंने छोटा बच्चे के जैसे उन्हें भी अपने हाथों के साथ उन्हें खेलते हो उन्हें बोल रही हूँ देखिए वो मैं बस वो ऐसे ही बोल रहा था। वो बर्गर उन्हें भी अपने हाथों के साथ खेल रहा था। तो झंझाम उन्हें भी उसके हाथ के ऊपर मार के बोलता है कि मुझे देखे बात करो। तो सिचैन उन्हें झंझा को देखते हैं फिर उन्हें दूसरी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या बर्गर में ऊपर की तरफ उन्हें देखने लगते हैं। तो झंझा उन्हें बोलते हैं कि मुझे देख के बात करो। तो वो सिचैन बोलते हैं कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बोलो। तो झंझा बोलते हैं कि ऊपर क्या देख रहे हो मुझे देखो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो बल्कि में पूछते हैं। तो सिचैन उन्हें झंझा को देखते हैं और मैंने बोलते हैं कि वो लड़ने अटक रहा था। झंझा बोलता है कि बोलो अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं ना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा और मैं यहाँ से चल जाऊँगा, समझ में आया। तो सिचैन उन्हें बोलते हैं कि वो सुबह तुम्हारी बड़ी बड़ी हम बोलते हैं। तो झंझा उसका मुंह बंद कर देते हैं, बोलते कि तुम चुप रहो, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ऊपर देखो और मुझे बात करो। तुमने मेरे बेटे को क्या कहा। तो सिचैन उन्हें चिंता का हाथ हटा के बोलते कि वो मैंने कुछ नहीं किया, वही जाके मेरे साथ लड़ रहा था। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है मैं उससे बात करूँगी, तुम बोलो मुझे तुमने किस क्यों किया। तो सिचैन बोलते कि वो मैंने वो घर में है ना ऊपर की तरफ से वहाँ पे चिंचा का फेस देखते हैं।
फिर मैंने बोलते कि वो सुबह बचपन में बोलता है, तो चिंचा बोलते कि नहीं ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाहर में वहाँ से निकल लेते हैं। से जान मैंने पीछे से मैंने धीरे से मैंने बोलने लगते कि वो सुबह तुमने छाटा मारा था और डिनर में भी तुमने मेरे मुँह के अंदर स्पाइसी खाना डाल दिया था, इसलिए गुस्से में मैंने किस किया। तुमने सुना क्या? तो मैं उसको ना देखने लगता है। तब तक चिंचा तो वहाँ से निकल गया था। यानी भी नेक्स्ट डे ना सिचन वो ना कार से उतरते हुए वो ना चिंचा को बोलता है कि तुम अच्छे से बिहेव करना ऑफिस में, समझ में आया? तो चिंचा बोलता है कि हाँ चलो। पर भी आगे आगे चल रहा था, सिचन उसके पीछे चल रहा था। ये लोग ना भी ऑफिस में जाने के बाद भी ना चिंचा वो आगे आगे चल रहा था और सिचन पीछे चल रहा था। वो ना सोचता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है या मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। मगर मैं सोच के उसका हाथ पकड़ता है। तो चिंचा वो ना पलट के वो ना सिचन को पूछते कि क्या हुआ। तो सिचन वो ना बोलता है कि वो बॉडी बोल के वो ना बस इतने ही बोलता है। चिंचा उसके मुँह के ऊपर वो ना थाटा मार देता है। वो ना सोचता है कि ये मेरी बॉडी के ऊपर मैं बोल नहीं सकता है क्या, बोल में सोचता है। यहाँ भी ऑफिस में सब लोग ना देखने लगते हैं और उन्हें भी राउंड में वो लोग भी ठहर जाते हैं। सिचन उन्हें चिंचा को देखते हैं। चिंचा उन्हें सभी को देखता है, फिर उन्हें सिचन को देखता है और मैंने बोलता है कि ओह सॉरी। वो घर में सिचन को देख रहा था। यहाँ भी सब लोग ना बोलने लगते कि तुमको ना तुमने ऐसे बॉस का चाटा कैसे मार दिया, बोले उन लोग ने भी पूछे थे। तो सिचन उन्हें भी मैनेज करने लगते कि वो कुछ नहीं, वो गलती से हो गया है ना। फिर हमें चिंचा को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ सॉरी। तो जन भी एक लड़का हम बोलते हैं कि सॉरी से काम बन जाएगा, बॉस आपने इसे एक चाटा मार दो तो वो टाइट सब कुछ बराबर हो जाएगा, फिर आप सॉरी भी बोल देना। तो चिंता उस लड़की को ना भी घूरने रखते हैं। तो सिचन बोलते कि आज ज़रूरत नहीं है, और हाँ ये ना भी मेरा बॉडीगार्ड है, बिल्कुल भी बोलता है अब से मेरा बॉडीगार्ड है। तो सब लोग ना बातें करने लगते कि बॉडीगार्ड है, ये सर को मार रहा है तो सर को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी बातें कर रहे थे। तो सिचन उन्हें चिंचा को दिखते हैं। तो चिंचा उन्हें सबकी बातें सुन के उन्हें बोलता है कि ठीक है मारो। और हमें सिचन को देख रहा था। सिचन बोलते कि सच्ची नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, चलो भाई में वो ना कैबिन के अंदर उन्हें लेके जाने के लिए उसका ना पकड़ता है। चिंचा बोलते हैं कि मुझे मारो, बिल्कुल भी उसका भी हटा देता है। तो सिचन वो देखते हैं और मैंने सोचते हैं कि ठीक है मारूंगा, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे मारने का। पर भी अपने हाथों को उन्हें रब करता है, फिर वो भी एक जब उन्हें मारते हैं। सिंचा ना अपने गाल के ऊपर हाथ लगा के मैंने सोचते हैं कि इसने बहुत जोर से मारा। मैंने सोचा कि वो हल्के से मारेगा, और मैं सिचन को ना घूरने लगता है। सिचन उन्हें भी उसको ना अपने पास करते हुए बोलते कि अच्छा अभी चलो अपने अपने काम कर लो, तुम चलो बल्कि में उन्हें भी कैबिन के अंदर लेके जाता है, उसको ना बिठा देता है और बोलते कि ये क्या ज़्यादा लगा। तो चिंचा वो बोलते कि मुझे दूर रहो और तुमने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। तो सिंचा बोलते कि अच्छा सॉरी। मैं भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा वो ना अपना मुंह बंद करके मतलब एक जगह मैंने भी बैठ गया था, मैंने भी सोफे थे मैंने भी बैठ गया था। तो सिचन उसको ना हंसी आ रही थी। वो ना जाके वो ना अपने चेयर पे बैठ जाता है और वो ना चिंचा को देख रहा था। चिंचा वो बहुत ज़्यादा साइलेंस था। सिचन सोचता है कि ज़्यादा लगाऊंगा। बिल्कुल भी अपने मैनेजर को वो ना मैसेज करता है। तो वो मैनेजर थोड़ी देर के बाद उन्हें भी आता है और बोलता है कि ये आइस क्यूब बिल्कुल में उन्हें सिचन को देखते हैं। तो सिचन उन्हें इशारा करते कि उससे दो बिल्कुल। तो वो मैनेजर बिल्कुल में जिंजा को देता है। जिंजा वो ना आइस देखते हैं और वो ना लेके वो ना अपने गाल के ऊपर लगा के वो ना वो मैनेजर को ना देखते हैं और बोलते हैं कि शाओशिन तुम यहाँ काम करते हो। तो शाओशिन वो देखते हैं और बोलते कि तुम मैंने पहचाना नहीं, हाय। बिल्कुल ने भी वहाँ बैठ गए, वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। भी सिचन
वो ना देख रहा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, दूर था। तो वो बोलते कि "आ, क्या बातें हो रही है वहाँ?" तो दोनों बोलते कि कुछ नहीं। मेरे को वो लोग भी धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। सच मैंने भी घूमते हुए मैंने भी देख रहा था। मैंने सोच रहा था कि आ, नहीं कुछ नहीं होगा, दोनों में गए। पर उन्हें आसपास देखते हुए भी उन दोनों को ही देख रहा था। और दूसरी तरफ ना विंग और वांगचिंग दोनों ना बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के वो लोग भी ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। वांगचिंग मुझे बोलने लगता कि ये मेरा बॉडी गार्ड है, आज से बिहार में बोलने लगते हैं। है ना बेबी उन्हें सभी को देख रहा था। उन भी एक लड़की को देखते हैं और उन्हें बोलते कि हाँ ये तो बोलते भी उसके पास जाके मुझे भी उसका हक कर लेते हैं। वांगचिंग हो शॉक। मेरा सभी को बोलते हैं कि अपना अपना काम करो, बिल्कुल भी उन्हें जाते हैं। तो इन्हें भी विंग मैंने बोलते कि शायद तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, बिल्कुल भी उसको ना पूछने लगते हैं। यानी भी वांगजिंग मोहन अच्छा के मारे विंग का कॉलर उन्हें पीछे से पकड़ के उन्हें बोलते कि चल मेरे साथ, बिल्कुल भी अपने कैबिन के अंदर लेके जाते हैं। फिर उन्हें बोलते हैं कि तुम मेरे मैनेजर के साथ क्या बात कर रहे थे। तो विंग बोलते कि ओह वो तुम्हारा मैनेजर है, तो तुम ना मुझे दूर रहो, मुझे उसके साथ बात करने का है, बिल्कुल भी उसको ना दूर करके मैंने कैबिन के बाहर चला जाता है। और मैंने भी शेंग को मैंने अपने पास बुला के मैंने उसके साथ ना बातें करने लगता है ना भी सब लोग ना देख रहे थे। है ना भी हम थी वो ना एक मिनट में मैंने बाहर आके मैंने देख रहा था और मैंने अंदर की तरफ मैंने बुला रहा था बस पिंक को। पिंक वो बोल रहा था कि अरे 5 मिनट। मैंने शिवम के साथ मैंने बातें करते जा रहा था। वांगजिंग ठीक है 5 मिनट, ठीक है बिल्कुल भी 5 मिनट की बात आता है। विंग बोलते हैं कि और 5 मिनट, फिर ऐसे मैंने भी वांगजिंग घूम रहा था और वो शिवम के साथ बातें करते जा रहा था। यह ना भी दूसरी तरफ ना सिचन वो उन दोनों को बातें करते हुए देख के वो ना जलने लगते हैं। हम सोचते कि मुझे जाके बात करना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। मैंने सोच के उन्हें चेयर से उठता ही थे तभी इसने अंदर कोई आता है। वो बाहर जाता है, बोलते कि बोलो क्या हुआ। तो वो लड़का मैंने सिचन के पास आते हुए बोलते कि वो सर आज देर हो गई है और मैंने ना अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया, तो मेरा सैलरी कट मत करना प्लीज़, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो मैंने भी सिचन मैंने उन दोनों को देखते हुए मैंने बोलते कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ से जाओ। मैंने जिनसा को मैंने देख रहा था। वो लड़का मैंने देखते हैं ओह मैंने बोलते कि जिनसा तुम्हें ये क्या हुआ, बिल्कुल भी उन्हें भी उसका फेस पकड़ के उन्हें भी देखने लगते हैं। जिनसा मैंने भी उससे हटाते हुए बोलते कि कुछ नहीं जाओ, बिल्कुल भी उन्हें उसको ना हटा देते हैं। वो ना बोलता है कि जिनसा देखो अभी तुम ना भी तो है बातों को लेके मत आओ, अभी बोलो यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल उसके फेस को ना देखता है तो सिचन के हाथ के ना निशान पड़ गए थे। उन्हें देख के उन्हें भी आइज लगाते हैं। उन्हें भी चिंजा को मैंने पूछ रहा था कि क्या हुआ बताओ मुझे बोल के। तो चिंजा ना आइज लेते हो बोलते कि तुम यहाँ से जाओगे या नहीं। उसको ना ठीक से बात भी करनी नहीं आ रहा था। तो है ना भी सिचन वरना उसके पास वन पे आता है और मैंने बोलते कि न्यू सिंह तुम यहाँ से जाओ बा, इससे तुमसे बात नहीं करना है कहे ना, तो तुम यहाँ से जाओ। बिल्कुल उसका ना भाव भेज देता है। तो यह ना भी जिनसा बोलते कि थैंक्स, बिल्कुल भी बटन सा था। यह भी शौशिनचन उन्हें बोलते कि कुछ जूस ऐसे लेके आओ, बिल्कुल में पूछते हैं। तो जिनसा बोलते कि हाँ प्लीज़। बिल्कुल में सिचन को होना खून नहीं लगता क्योंकि उसका घाव बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो सिचन मैंने शौशिनचन को मैंने भी उठाते हुए बोलते कि हाँ ठीक है इसके लिए लेके आओ। मैं हमें इसको ना उठा देता है और वो बैठ के मैंने जिनसा को मैंने भी आई लगाते हुए बोलते कि क्या ज़्यादा लगा। तो जिनसा बोलते कि तुम चिढ़ा रहे हो ना मुझे। तो सिचन बोलते कि नहीं वो मैंने हल्के से मारा। तो जिनसा बोलते कि ये हल्का था, बिल्कुल भी वो ना दिखाता है। तो पूरा लाल लाल हो गया था। वो बोलते कि हाँ
अगर मैं गुस्से में मारा तो इससे भी बुरा होगा। भी उन पे आइस लगाने लगता है। यहाँ भी कैबिन में ना वेंग और शेंग दोनों आते हैं। इन दोनों के पीछे वांग जिंग भी आता है कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं बोल के। तो यहाँ भी विंग होना आने के बाद होना चिंचा को उठा के होना पूछते कि क्या हुआ तुम्हें, किसने मारा बलगन में। होना सिंचन को होना देख रहा था। चिंचा बोलता कि वो कुछ नहीं। बलगन में होना शुआइन को देखते हैं। होना बोलते कि हाँ ये तुम। बलगन में होना हक लेता है। यह ना भी सिंचन को गुस्सा आ रहा था। होना सोच रहा था कि ये कौन है। बलगन में सोचने लगता है। विंग और बोलते कि मैंने सुना कि यहाँ शाओशिनचैन भी काम करता है। तो जिंजा बोलते कि मैंने उससे मिला, वो भी बाहर गया। तो शेंग बोलते कि सच में वो कहाँ गया। फिर हमें पूछता है। ये तीनों ना एक सर्कल बना के वो लिखने पर बात कर रहे थे। हाँ पीछे दो लोग चढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ भी शाओशिनचैन वो आ जाता है और बोलते कि क्या हो रही है विंग तुम। फिर भी मैंने जाके विंग का हक कर लेता है। इन छाया को देख के ये लोग ना सोचने थी ये लोग क्या है। बिल्कुल लोग भी सोच रहे थे। यह ना पिंक तब शायद के चीज के पास उन्हें किस भी करता है और उन्हें बोल रही कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिल के। लेकिन भी उसके ना हक करने आता है। इन भी वांची उन्हें सोचने लगता है कि ये किसी को भी ऐसे कैसे केस कर सकता है। बिल्कुल भी सोचने लगता है। तो इन भी विंग वरना भांगचिंग को देखता है और बोलता है कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। तो भांगचिंग वो बोलता है कि है ना, पर मेरा बॉडीगार्ड यहाँ है तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ। तो विंग बोलता है कि अरे तुम जाओ मैं आ जाऊँगा 5 मिनट में जाओ। बलवन बोलता है भांगचिंग वरना दो तक तो है ना जाने चल जाता है। पर वो उन सभी को इतना क्लोज देखे वो ना बैठ जाता है सोफे के ऊपर आके। यहाँ भी सिचन उन्हें वांगचिंग को देखता है। वांगचिंग उन्हें पूछता है कि ये शाओशिनचैन वो मेगा ही है ना। तो सिचन बोलता है कि हाँ। वो लोग भी उन्हें देख रहे थे। यहाँ पे कैबिन में ना न्यूज़ वो आता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि प्लीज़ अभी ये भी मत बोलना कि इसे भी जानते हैं। बिल्कुल नहीं उन्हें न्यूज़ सिंह को देख रहा था। इन्हें भी न्यूज़ सिंह उन्हें पिंक को दिखता है और उन्हें बोलता है कि हाय तुम भी हो यहाँ। तो पिंक उन्हें न्यूज़ सिंह को दिख के उन्हें मुँह बना लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो न्यूज़ सिंह उन्हें बोलता है कि विंग जिंजा को समझाओ ना, तब हम लोग छोटे थे, अभी मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो विंग वो बोलते हैं कि वो मुझे नहीं माना। वह हमें बोलता है। तो न्यूज़ सिंह उन्हें जिंजा का हाथ पकड़ के बोलते थे जिंजा मुझसे बात करो ना, देखो तब हम लोग छोटे थे पर अभी मैं तैयार हूँ ना शादी करने के लिए, देखो ना मुझे। तो जिंजा वो बोलते हैं कि तुम तब सही थे, मैं जिन का बोझ तुम पर नहीं डाल सकता और अभी मैं जिन के साथ खुश हूँ और मुझे मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं चाहिए। मैं और जिन बहुत ज़्यादा खुश हैं पर हमें बोलता है। तो न्यूज़ सिंह बोलते कि जिन देखो मुझे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब मेरे परिवार वाले मना कर रहे थे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थे ना, पर मैंने उन्हें मना लूँगा। अभी वो लोग मना करे तो भी हम लोग सेपरेटली रह सकते हैं। लोग में बोलते हैं तो चिंचा बोलते कि ज़रूरत नहीं तुम ना अभी अच्छे से पार्टनर को ढूंढना अभी वह हमें बोलता है। तो मैंने भी न्यूज़ सिंह बोलता है कि चिंचा मुझसे बात करो ना, देखो अभी सभी के सामने बात करना ठीक नहीं है ना, हम लोग बाजू में जाए। फिर हमें पूछता है। तो यहाँ भी से जाए उन्हें उठते बोलते कि उससे बात नहीं करने का है ना, तो तुम यहाँ से चल जाओ वरना मैं नौकरी से निकाल दूँगा। तो न्यूज़ सिंह वो ना मुँह बना लेते हैं। तो चिंचा वो ना सिंचन को देख के बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम उसको नौकरी से क्यों निकालोगे। हाँ तो सिंचन वो चुपचाप हो जाता है। यहाँ भी चिंचा वो न्यूज़ सिंह को देख के बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं बाद में बात करूँगा, अभी मुझे बात नहीं कर सकता हूँ। अभी देखो मेरी हालत, मुझे ठीक से बात करने नहीं आ रहा है, तो तुम जाओ मैं बाद में बात करूँगा तुमसे।
तो नीरसन बोलते कि पक्का ना। तो जिनजा सना हमें लाते हैं। तो नीरसन वो छोटी ने दिखाते हैं और बोलते कि पिंकी प्रॉमिस। तो जिनजा वो स्माइल करके बोलते कि हाँ पिंकी प्रॉमिस। तो नीरसन वो ना चल जाता है। यहाँ पे भी वो ना पूछता कि क्या तुम मुझसे बात करोगे। तो जिनसे बोलते कि बात तो करना है। वह वो ना शैंक से वहाँ पे बात करने लगते हैं। यहाँ पे सिचन वो ना विंग के पास आके मैंने पूछता कि अच्छा वो दोनों क्या बॉयफ्रेंड है। तो विंग वो ना सिचन को देख के बोलती कि नहीं वो उसका फियांसी था। तो सिचन बोलती कि क्या फियांसी। बोली गाने भी विंग को देख रहा था। सिचन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो सिचन वो बोलते कि ओह तुम्हारा फियांसी था। तो सिचन बोलते कि हाँ तो क्या। तो सिचन बोलता है कि अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है। तो चिंचा बोलता है कि 23। तो सिचन बोलता है कि मजाक कर रहे हो ना 27 या 28 है ना। तो चिंचा मना करता है। वो बोलता है कि नहीं मैं 23 हूँ। मैंने विंग को देखता है। विंग वो बोलता है कि हाँ ये 23 ईयर्स के हैं। आप उसे 27 क्यों समझे। तो सिचन वो ना चिंचा को देख के बोलता है कि तुम्हारा एक बेटा है तो तुम कितने ईयर्स में प्रेग्नेंट हुए। वो 5 साल के ना पर भी ना कायम करने लगते हैं। तो मैडम भी चिंचा वो बोलते हैं कि मैं हो गया था 18 ईयर्स में प्रेग्नेंट। तो क्या हुआ। बलराम भी सिचन को देखते हैं। सिचन वो बोलते कि तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मैं ऐसे लड़के को मेरे ऑफिस में नहीं लगा सकता हूँ। बलवन भी जाने वाला था। तो चिंचा बोलते कि नहीं नहीं उसने नहीं किया। बलवन में नीचे देखियो उन्होंने सोचने लगते हैं। एहन भी शाइन उन्होंने बोलता कि हम लोग चल के बाहर खाएंगे। चलो बलवन में हो ना चिंचा खाद पकड़ के मतलब बाहर लेके जाने लगते हैं। तो एहन भी शाइन वो बोलता कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ। मुन्ना सिचन को दिखते हैं। उन्होंने बोलते कि आप ना फिर से प्लीज़ ऐसे बात मत कीजिए। बिल्कुल भी मत पूछना कि जिन का फ़ायदा कौन है। समझ में वे हमें वहाँ से निकल जाते हैं। सिचन मुन्ना वांगचिंग को देखते हैं। उन्होंने बोलते कि क्यों ऐसा क्यों। तो वांगचिंग बोलता है कि मुझे नहीं मालूम पर आप बताइए आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। कल आपने किस किया और आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे आज। और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर अब देखिए आपकी उम्र अब 35 के हो। तो उससे चमक देखी तो क्या हुआ तुम नहीं हो क्या 30 में। तो वांगचिंग मूरा बोलते कि मैं 31 का हूँ और भी 21 का है। तो हम दोनों के बीच में बस 10 साल का गैप है। ठीक है आप क्या और उसके बीच में बहुत ज़्यादा है। तो सिचन होना बोलते कि उतना भी ज़्यादा नहीं है बस 12 या 11 यूज़ कहूँगा उतना ही मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। तो वांगचिंग ना मुँह बनाते हो बोलते कि ओह क्या वो भी आप बात करो आप तो अंकल के जैसे रहने वाले थे ना। बिल्कुल भी उन्हें सिचन को देखने लगता है। सिचन बोलता है कि मेरा मन बदल गया। तो वांगचिंग बोलते कि अच्छा ठीक है मुझे आपके मन का क्या करने का है पर आप लोग की शादी के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से पड़ेंगे। बलवन भी उसको ना देख के मन भी हंस रहा था। सिचन बोलते कि ऐसे क्यों हंस रहे हो। तो वांगचिंग वो बोलता है कि आप बस थोड़े दिन ही जो है उससे मिल के तो आपको उसने इतना ज़्यादा कूट दिया और आप उनके साथ पूरा फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। तो आप ना बच के रहिए
बिल्कुल भी स्माइल करते हैं उन्हें बाहर निकल जाते हैं। यह भी सिचन उन्हें बैठते हुए उन्हें सोचता है कि मैं स्ट्रॉन्ग, वो मुझे मानेगा तो मुझे इतनी लगती भी नहीं है, बस उसके मन के लिए मैं मुंह बना लेता हूँ। हाँ, मुझे उतनी चोट नहीं लगती है। बिल्कुल भी उन्हें मन में सोचा था। और यहाँ भी बाहर ना सब लोग ना रेस्टोरेंट में थे, तो यहाँ भी सब लोग ने चिंचा के प्लेट में ना खाना लगाते हुए बोलते कि खाओ, देखो ये तुम्हें पसंद है ना। बिल्कुल लगना भी बोला था चिंचा, वो बस मैंने प्लेट को देख रहा था। यहाँ भी वांगजिंग वो भी आ जाता है, उन्हें बोलते कि क्या मैं भी जॉइंट खा सकता हूँ, मेरी तरफ से ठीक है ना। मैं बोल के मैंने भी बैठ जाते हैं। सब लोग ना वांगजिंग को देखते हैं, तो विंग मैंने बोलता है कि अरे इससे ना मेरा बॉयफ्रेंड समझो। तो वांगजिंग बोलता है कि समझो नहीं, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। वह हमें बोलते हैं। तो यहाँ भी शेयरिंग और शासन वो लोग बोलते कि हाँ ठीक है। वे हम भी चिंचा को देखते हैं। चिंचा वो बोलते कि वो मुझे भूख नहीं है। फिर हम भी उठने वाला था, फिर हम भी उसका छेड़ पकड़ लेता है और बोलते कि अभी तुम खाओ चुपचाप। तो चिंचा बोलते कि मुझे भूख नहीं है, अभी जाने दो मुझे। फिर हम भी उठने वाला था, पर यहाँ भी सब लोग ने ज़बरदस्ती उसे ना बिठा लेते हैं और बोलते कि चलो अभी खाओ, अभी तुम नहीं खाए तो हम भी नहीं खाएंगे। फिर हम भी बैठ गए थे। चिंचा वो बोलते कि वो मुझे भूख नहीं है ना। तो सब लोग बोलते कि तो ठीक है, अभी तुम बिल डालोगे और हम में से कोई नहीं खाएगा। वांगजिंग वो तो खाना भी शुरू कर दिया था। वो ना नीचे लगाते बोलते कि हाँ। मेरे भी चिंचा को देख रहा था। वो ना अपना फ़ोन देखता है, तो उसमें ना जिनिंग का फ़ोटो था। वो ना अब बाजू में लगाते बोलते कि ठीक है चलो। बिल्कुल भी मतलब बाइट खाना भी खाता है, तो सब लोग ना हाँ वही लोग भी खाने लगते हैं। तो तेजा वो मुंह में बस बाइट लगा के मैंने सभी को देख रहा था। सब लोग वो लोग भी चिंचा को देखते हैं और बोलते कि अभी तुम ड्रामा करना बंद करो और खाओ। बिल्कुल भी चिंचा को देख रहे थे। चिंचा बिल्कुल भी खाने लगते हैं। तो भी वो बोलता है कि मुझे मालूम है तुम्हें एक्टर बनने का था, पर तुम ना ये याद रख लो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मुझे ना हर बात का पता रहता है तुम्हारा। बैगन भी खा रहा था, तो यहाँ भी शाइन वो बोलता है कि मैं बचपन से दोस्त हूँ, तो तुम्हारी हरकतें मुझे मालूम है। तो यहाँ भी वांगजिंग वो सोचता है कि अभी मुझे भी कुछ कहना होगा। ना बोलता है कि देखो तुम्हें ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए, स्पेशली खाते समय। तुम्हें देख के चिंगलिंग सीखेंगे ना, अगर तुम ऐसे करे तो चिंगलिंग भी ऐसे करेगा। तो एक दिन ना उसके फादर आके उसके लेके चल जाएंगे, समझ में आया। तो तुम गर्लफ्रेंड भी उनको देखते हैं, फिर ना उसको मुँह बंद करके मुझे बोलते हैं कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो। गर्लफ्रेंड भी उन्हें उठ के उन्हें चिल्लाते हैं। वांगजिंग वो बोलते हैं कि वो मैंने क्या किया। बिल्कुल नहीं चिंता को देखते हैं। मुन्ना उठ के बोलती हूँ तुम सही कह रहे हो। बिल्कुल भी मस्ती में जाने लगते हैं। यह भी फिर मुन्ना वांगजिंग को देखते हो बोलते कि तुम भूत बुरो बोलते मुन्ना चिंचा के पीछे मुन्ना चल जाते हैं। वांगजिंग मुन्ना शयन को पूछते कि मैं बुरा हूँ। तो शयन और शशिन वो दोनों ना सन्ना हाथ में लाते हैं। तो वांगजिंग वो बोलते कि नहीं हूँ बुरा, मैं अभी इसका बिल भर रहा हूँ ना, तुम कैसे बुरा। मैं घर में खाने लगते हैं। यहाँ भी शाओशिन और शेंग दोनों ना उठ के वो लोग भी वहाँ से चल जाते हैं। वांगजिंग वो सोचता कि अभी मुझे अकेला खाना पड़ेगा, ये बहुत स्पाइसी है। फिर हमें उन्हें देखने लगते हैं, यहाँ से चले गए थे। चिंचा उन्हें सिचेंग के कैबिन के अंदर जाता है और उन्हें सिचेंग को देखते हैं। तो सिचेंग वो ना फ़ोन में उन्हें भी कुछ कर रहा था। उन्होंने भी सिचेंग का छेड़ पकड़ के उन्हें अपने सामने कर लेते हैं। सिचेंग देखते हैं और बोलते कि तुम आए थे कब। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन भी हंस रहा था। चिंचा बोलते कि तुम मेरी एक मदद करोगे। तो
सचिन बोलते कि कैसी मदद, हाँ कर सकता हूँ कैसी भी होने दो, पर मुझे बोलो, फिर बोलूँगा कि कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल उसको देखने लगता है, यहाँ पे भी मुन्ना आ जाता है। मुन्ना चिंचा को देखता है। चिंचा मैंने सचिन को बोलता है कि मुझे एक इंसान को मरवाने का है। तो सिचैन मुन्ना थोड़ा दूर हो जाता है और मुन्ना सोचता है कि ये क्या बोल रहा है। मैं किसी इंसान को, वो बुरा है, उसने बहुत जन को तकलीफ़ पहुंचाई, उसके बाद ही मैं सोच समझ के उसे मारता हूँ। ये मैं सामने आके बोल रहा है कि किसी को मानना है, वो अच्छा रहे, अच्छा इंसान है या नहीं, वो कुछ भी नहीं मालूम। मैं इसे कैसे वादा करूँ, तो हमें सच नहीं पता है। तो हम भी चिंचा मोहन उसके पास आते हैं। मोहन बोलते कि क्या तुम आ सकते हो, अगर तुमने उस इंसान को मार डाले तो मैं, तुम जो करोगे बोलोगे, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। चिंचा बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो। तो चिंचा बोलते कि नहीं, तुम बोलो, तुम क्या मार सकते हो। तो चिंचा मुन्ना सोचने लगते हैं। तो सॉरी सिचन मुन्ना सोचने लगते हैं। तो चिंचा वो बोलते हैं कि तुम माफिया हो ना। तो सिचन वो बोलते हैं कि धीरे से, यहाँ किसी को नहीं मालूम। तो चिंचा वो बोलता है कि तो बोलो, तुम मारोगे या नहीं। तो सिचन मुन्ना सोचने लगते हैं। चिंचा मुन्ना सिचन का हाथ पकड़ लेता है। उन्होंने बोलता है कि चिंगन के फादर के बारे में पता करो और उसे मार डालो प्लीज़। फिर हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सिचन वो सोचते हैं कि ये क्या है, नहीं मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता, पर हम भी सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे चिंचा बोलते हैं कि प्लीज़ मार डालो ना, वो बहुत बुरा है, लक्ष्मी बोलते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि अच्छा, तो मुझे उसकी डिटेल्स भेजो, तो मैं उसे मारूंगा। लक्ष्मी बोलते हैं। मिंग मुन्ना सिचन को बोलते हैं कि क्या आप पागल हो, और चिंचा तुम ऐसे कैसे किसी को मरवा सकते हो। लक्ष्मी उसको ना पूछने लगता है। चिंचा बोलते हैं कि वो मुझे छोड़ के भाग गया था, अभी वो आके चिंगी को ले नहीं सकते, और फ्यूचर में वो कभी किसी को लेके आके मुझे धमकाया, और वो कुछ कोर्ट में जाके कुछ भी करके उसने मेरे पास से चिंगी को छीन लिया, तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तो तुम बीच में मत आओ, समझ में आया। और घर में वो रूम से ना निकल जाता है। यहाँ पे फिर उन्हें चिंचा को जाते हुए देखता है। फिर उन्हें सिचन को गुस्से में उन्हें खोता है। वो बोलते हैं कि आप उसे कैसे मार सकते हो, घर में पूछते हैं। तो सिचाओ बोलते हैं कि लकड़ी से मारूंगा। तो फिर उसे देखने लगता है। तो सिचन वो बोलता है कि हाँ, उसने बोला बस मारो, कैसे उसको पूरा का पूरा ख़त्म करना, वो कुछ भी डिटेल्स उसने नहीं बोला, बस उसे मारने को बोला। तो मैं उसके बारे में पता करूँगा और उसे 2-3 लकड़ियाँ मार के छोड़ दूँगा। तो फिर बोलते कि ठीक है। वो ना चिंचा को ढूंढने चल जाता है। तो उससे ना चिंचा मिलता है कॉफ़ी बनाते हुए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बात एक बार बक 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 कुछ बातें हो रहा है, फिर साइलेंस हो जा रहा है। तो मैं अभी वीडियो बनाते हुए मुझे कंसंट्रेशन बैकग्राउंड में नहीं जाता है, मेरी स्टोरी पर ही जाता है। फिर वो ये मिक्स हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर मुझे फिर से बनाना नहीं होगा। और एक बात मुझे ये पूछने का कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और ये भी बोलना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, 1 या 2 पार्ट चाहिए, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बोल देना। वो मैं ना 40 मिनट्स से ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, तो 40 मिनट्स कैसे बोलूँगी। तो आपको 1 पार्ट चाहिए या 2 पार्ट चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। अगर 1 चाहिए तो मैं बस मेन स्टोरी बोलूँगी, और बड़ा चाहिए तो थोड़ा तड़का वड़का लगाते हुए बोलूँगी, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स बनेंगे।
और मुझे नहीं मालूम कि ये पार्ट्स कब आएंगे नेक्स्ट पार्ट। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर देना, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आप ना बोलते जाने कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।